हरियाणा सरकार द्वारा अनुबंध कर्मचारी और HKRN कर्मचारियों की सैलरी में 8% की बढ़ोतरी को लेकर यमुनानगर में अनुबंध कर्मचारी और हरियाणा कौशल रोजगार कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर कर्मचारी बिजली बोर्ड के अधीक्षक अभियंता कार्यालय में इकट्ठे हुए और अधीक्षक अभियंता अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि 8% वृद्धि होने से वेतन पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों से उनकी सैलरी से कहीं ज़्यादा काम लिया जाता है, इसीलिए सैलरी और बढ़नी चाहिए। 2-4 दिन पहले हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी की है। पिछले 3 साल से कोई वेतन बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। 8% का जो बढ़ोतरी हुई है उससे कर्मचारी नाराज है, क्योंकि जो वेतन वृद्धि हुई है उससे कई जिले तो ऐसे हैं जिनको 100 रुपये का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। और कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी मांग है। कर्मचारियों की मांग ये है कि रेगुलर पॉलिसी हरियाणा सरकार जल्द से जल्द बनाए और जो जोखिम भरा काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको जोखिम भत्ता जल्द से जल्द देने का काम करें। तो सर, देखा गया है कि जो बिजली कर्मचारी है अनुबंधित है, वो बिना सुरक्षा उपकरणों के भी अपने कार्यों को अंजाम देते रहते हैं। तो क्या किसी तरह का विभाग से कोई उन्हें सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं? देखिए, ऐसे समय समय पर दिए जाते हैं और जब हम अपना कोई डिमांड लेटर देते हैं उस पर अमल में ला करके सबको ये सामान मिल जाता है। और कच्चा कर्मचारी हो चाहे टेक्निकल का पक्का कर्मचारी हो, वो एक सच्चे सिपाही की तरह दिन रात 24 घंटे लाइट चलाने का काम करता है। और ये तो पीक सीजन है, इसमें इतनी कंप्लेन आती है, लेकिन हमारा कर्मचारी दिन रात लोगों और अपने जनता के लिए हमेशा काम पे डटा रहता है। वो कभी ड्यूटी की परवाह नहीं करता। तो अभी मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगे कच्चे कर्मचारियों के लिए रेगुलर पॉलिसी बनाए सरकार, और जो वेतन बढ़ोतरी है हमने 30% की हमारी मांग है। सरकार इस पर जरूर अमल लेके आए, क्योंकि 8% में कई जिले ऐसे हैं जिनकी 1 भी रुपया तनख्वाह भी नहीं बढ़ी। तो आज किस किस को ज्ञापन सौंपा जाएगा? आज हमने अधीक्षक अभियंता जी को अपने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उनको ज्ञापन सौंप दिया है, और अब सभी यहाँ से जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने के लिए पैदल मार्च करते हुए DC ऑफिस जाकर ज्ञापन। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार द्वारा अनुबंध कर्मचारी और HKRN कर्मचारियों की सैलरी में 8% की बढ़ोतरी को लेकर यमुनानगर में अनुबंध कर्मचारी और हरियाणा कौशल रोजगार कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर कर्मचारी बिजली बोर्ड के अधीक्षक अभियंता कार्यालय में इकट्ठे हुए और अधीक्षक अभियंता अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि 8% वृद्धि होने से वेतन पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों से उनकी सैलरी से कहीं ज़्यादा काम लिया जाता है, इसीलिए सैलरी और बढ़नी चाहिए। 2-4 दिन पहले हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी की है। पिछले 3 साल से कोई वेतन बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। 8% का जो बढ़ोतरी हुई है उससे कर्मचारी नाराज है, क्योंकि जो वेतन वृद्धि हुई है उससे कई जिले तो ऐसे हैं जिनको 100 रुपये का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। और कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी मांग है। कर्मचारियों की मांग ये है कि रेगुलर पॉलिसी हरियाणा सरकार जल्द से जल्द बनाए और जो जोखिम भरा काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको जोखिम भत्ता जल्द से जल्द देने का काम करें। तो सर, देखा गया है कि जो बिजली कर्मचारी है अनुबंधित है, वो बिना सुरक्षा उपकरणों के भी अपने कार्यों को अंजाम देते रहते हैं। तो क्या किसी तरह का विभाग से कोई उन्हें सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं? देखिए, ऐसे समय समय पर दिए जाते हैं और जब हम अपना कोई डिमांड लेटर देते हैं उस पर अमल में ला करके सबको ये सामान मिल जाता है। और कच्चा कर्मचारी हो चाहे टेक्निकल का पक्का कर्मचारी हो, वो एक सच्चे सिपाही की तरह दिन रात 24 घंटे लाइट चलाने का काम करता है। और ये तो पीक सीजन है, इसमें इतनी कंप्लेन आती है, लेकिन हमारा कर्मचारी दिन रात लोगों और अपने जनता के लिए हमेशा काम पे डटा रहता है। वो कभी ड्यूटी की परवाह नहीं करता। तो अभी मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगे कच्चे कर्मचारियों के लिए रेगुलर पॉलिसी बनाए सरकार, और जो वेतन बढ़ोतरी है हमने 30% की हमारी मांग है। सरकार इस पर जरूर अमल लेके आए, क्योंकि 8% में कई जिले ऐसे हैं जिनकी 1 भी रुपया तनख्वाह भी नहीं बढ़ी। तो आज किस किस को ज्ञापन सौंपा जाएगा? आज हमने अधीक्षक अभियंता जी को अपने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उनको ज्ञापन सौंप दिया है, और अब सभी यहाँ से जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने के लिए पैदल मार्च करते हुए DC ऑफिस जाकर ज्ञापन। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।